क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं मेष राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व इस माह में आने वाला है, यानी ये माह बहुत ही विशेष है। इस माह में 2 विशेष पर्व मनाए जाएंगे। 8 मार्च के अलावा 20 मार्च को आमला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाएगी और 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व आ रहा है। तो ये है सभी विशेष व्रत और त्योहार मार्च माह में आने वाले और इस माह को विशेष बनाने वाले। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में क्या परिवर्तन इस माह में देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, तो वे आधे माह तक अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान रहेंगे और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह में ग्रहों के राशि परिवर्तन की स्थिति का हाल। अब इस राशि परिवर्तन का, इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और ये आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि आपके लग्नेश भी हैं। गोचर की कुंडली के आधार पर ये राशिफल दिया जाता है और आपके लग्नेश यानी आपके राशि स्वामी हैं मंगल। और मंगल इस माह उच्च के होकर आधे माह तक आपके कर्म भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात मंगल 15 मार्च को आपके सम राशि, अपनी खुद की सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके लाभ भाव में जाकर शनि के साथ युति करेंगे। यहाँ पर मंगल की स्थिति पर विचार करें तो आधे माह की ये जो स्थिति है ये मंगल के शानदार रिजल्ट आपको दे रही है। मंगल चूंकि उच्च के है, आपके राशि स्वामी उच्च के है, तो इस समय आपके सामने ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप असंभव मानते हैं, यानी हर कार्य आपके लिए संभव है। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आप इस माह सफलता जरूर अर्जित करेंगे, क्योंकि आधे माह के पश्चात भी मंगल आपके लाभ भाव में बैठेंगे। लग्नेश का लाभ भाव में जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को निरंतर बढ़ाता चला जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इस समय आपका अप है ही, आपकी बातों का प्रभाव भी जनमानस तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यानी इससे आपकी पब्लिसिटी होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। मंगल चूंकि आपके
अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। और अष्टमेश मंगल की बात करें तो 15 मार्च तक आपके कर्म भाव में, अपने से तृतीय और उसके बाद अपने से चतुर्थ यानी आपके लाभ भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर भी अष्टमेश के हिसाब से मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई विशेष कार्य आपका संपन्न होगा। अगर आप पर कोई झूठे आरोप हैं या सहकर्मियों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी इस समय समाप्त हो जाएगी। इस समय इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त होंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल भी आप इस समय प्राप्त करेंगे। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी वो आपके लिए सार्थक साबित होगी। यानी मंगल का प्रभाव दोनों ही परिस्थितियों में, अष्टमेश और लग्नेश दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनि के साथ लग्नेश का क्रांतिकारी योग बनाना भी आपके लिए कुछ विशेष अचीवमेंट, जो समाज में हर कोई नहीं कर पाता, दुनिया में हर कोई नहीं कर पाता, ऐसा कुछ कार्य आप कर पाएंगे और इससे आपके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो मंगल जो कि आपके राशि स्वामी है वो इस माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। देखिए, आपके धनेश और आपके सप्तमेश हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर 7 मार्च को अपनी सम राशि कुंभ में जा रहे हैं। यानी मंगल और शनि के साथ में शुक्र की भी युति आधे माह के पश्चात होगी, और वैसे शनि और शुक्र की युति होगी। कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, धनेश और सप्तमेश है शुक्र। शुक्र एक सौम्य ग्रह है। 2 क्रूर ग्रह शनि और मंगल के साथ में फंस चुके हैं। यहाँ पर शुक्र एक सौम्य ग्रह जो कि 2 क्रूर ग्रहों के बीच में फंसे हैं, इसीलिए डिसीजन मेकिंग आपको स्ट्रांग रखनी होगी। काम को टालने की प्रवृत्ति ना रखें। धनेश है, इसीलिए धन को तभी आप अर्जित कर पाएंगे जब आप कर्म को थोड़ा और बढ़ाएंगे। यहाँ पर आलस्य थोड़ा सा रहेगा, आप थोड़े मनमौजी टाइप के हो जाएंगे। आपको लगेगा क्या है, कर लेंगे आज नहीं तो कल शाम को। इस तरह से काम टालने की प्रवृत्ति को खत्म कर दें। अपने काम को सही समय पर करने से ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस बात को आपको समझना होगा। कुटुंब में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपके शादी, सगाई जैसे न्योते भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, परंतु बस एक लेजीनेस है, उसे आपको निकालना होगा। अब शुक्र चूंकि आपके सप्तमेश भी हैं, तो सप्तमेश के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे, क्योंकि सप्तमेश अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। यहाँ पर सप्तमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थितियाँ उत्तम होगी, खासकर जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं या फिर आप कोई कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं ये समय आपके प्रसिद्धि को भी बढ़ाएगा, आपके ब्रांड को अप करेगा। यानी व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेस क्लास लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सार्थक साबित होगा। इस समय आपके लव मैरिज के योग बनेंगे। यानी आप अगर अपने लव मन को चाहते हैं और उन्हें प्रपोज कर चुके हैं, वो भी हाँ भर चुके हैं, तो परिवार की सहमति भी आपके प्यार को मिल जाएगी। जीवन साथी के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे और वो आपको हर तरीके से सपोर्ट देंगे। यानी आपकी एक ताकत बनकर वे आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। तो शुक्र के परिणाम आपको धनेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन मिलने वाले हैं। अब आते हैं पराक्रम भाव पर। देखिए, पराक्रम भाव और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध 7 मार्च को नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे, एक ही दिन, एक ही तारीख पर। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट देगा। जहाँ शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतर मिल रहे हैं, वहीं बुध के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध नीच के हो जाएंगे। और यहाँ नीच के होकर बुध अपनी नीचस्थ राशि मीन में जो प्रवेश कर रहे हैं वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो खर्च भाव में बुध का बैठना और उसके बाद नीच का हो जाना, राहु के साथ में बैठ जाना और जड़त्व योग का निर्माण करना, ये सभी परिस्थितियां आपके लिए इतनी बेटर नहीं है। इसीलिए इस समय छोटे भाई बहनों से मतभेद बिल्कुल भी ना रखें। पराक्रमेश है, यहाँ ये छोटे भाई बहनों का भी स्थान होता है, इसलिए मतभेद से जितना दूर रहेंगे, कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। राजनीति से संबंधित भी आपको उलट पुलट झेलनी पड़ सकती है। इस समय बहुत बड़े उतार चढ़ाव आपके राजनीतिक करियर में हो सकते हैं, इसलिए राजनेताओं को भी इस समय संभल कर रहना है।
ये समय आपको धैर्य से आगे बढ़ना है। कोई भी कंट्रोवर्शियल बात मत कीजिए। इस समय हो सकता है कि आप अपनी वाणी को बिगाड़ दें, ऐसी बात मुंह से निकल जाए जो कि आपकी बदनामी को बढ़ाए, प्रसिद्धि को कम कर दे, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को बढ़ा दे, जबकि आपके अंदर मन में कुछ नहीं हो, पर उसके बावजूद भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के सामने आए, ये आपकी छवि के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है और रोग भाव का स्वामी अपने से सप्तम बैठा है और नीच का होकर बैठा है, इसीलिए यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ेगा। खासकर नर्व सिस्टम से संबंधित जैसे ब्लड क्लॉट हो गया या नसें ब्लॉक हो गई या ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो गया, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। बाल झड़ना, याददाश्त का कमजोर हो जाना। तो अपनी आईक्यू को बढ़ाने के लिए चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें। रात को सोने से पहले पूरे दिन में आपने क्या किया है उससे आप जरूर याद करें, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहेगी और अगर कोई काम अधूरे रह गए तो वो आप दूसरे दिन ऑर्गेनाइज वे में कर पाएंगे, जिससे नुकसान की स्थितियां भी कम होगी। इस समय प्रतिद्वंदियों से भी आपको संभल कर रहना होगा, वो आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम ऊपर उठते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, तो उतने ही हमारे राइवल्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वे भी उतनी रफ्तार में हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, विरोधियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ईर्ष्या और जलन के मारे वे हमारे काम में व्यवधान डालना चाहते हैं, हमें ऊपर उठते नहीं देखना चाहते। इसीलिए ऐसे लोगों से बचकर चलने के लिए बहुत धैर्य के साथ आपको इन लोगों से डील करना होगा, बहुत धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो संभल कर रहिए, शांति से अपने मुद्दों को सुलझाइए। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखे से चंद्रमा जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं और सुख स्थान में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। बस आपको अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, थोड़ा सा आपको सजग होकर अपने कार्यों को करना है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना चाहिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। माँ के साथ संबंधों को सोच समझ कर निर्वहन करें। बोलते समय ऐसी बात ना बोलें जिनसे उनका मन आहत हो जाए और धीरे धीरे आपके संबंध उनसे खराब हो जाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि वे आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगी। वे आपके खराब के लिए कभी नहीं सोच सकती। आपके फ्यूचर में वो आपका अच्छा ही चाहती हैं। आपकी मदर है, आपसे कई गुना अधिक उन्होंने उम्र ली है, इसलिए उनकी बातों को सुने, उनकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास करें। अपनी फीलिंग उन पर थोपने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। रिश्तों में बैलेंस और तालमेल बनाकर चलना बेहद आवश्यक है। इस बात को भी आपको सावधानी से ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि वर्तमान में अपने से सप्तम लाभ भाव में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। पर सूर्य चेंज होके आ जाएंगे आपके खर्च स्थान में, और 14 मार्च को जो सूर्य का ये राशि परिवर्तन है और सूर्य आपके खर्च भाव में आ रहे हैं, यहाँ पर आपके खर्चों को तो जलाएंगे, थोड़ा कम करेंगे। इस पर सूर्य राहु का ग्रहण योग। दूसरा, सूर्य चूंकि पंचमेश है, अपने से अष्टम चले जाएंगे और ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। करियर को लेकर कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को विशेष सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं संतान की तरफ से भी आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। बच्चे या तो आपकी बात मानेंगे नहीं या फिर आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, या फिर आप बच्चों की आदतों को लेकर थोड़ा सा परेशान होंगे। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करें और स्ट्रांग होकर हर परिस्थिति का सामना करने का प्रयास करें, तो सूर्य के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। हालांकि आधे माह तक के रिजल्ट 14 मार्च तक के अच्छे हैं, इसीलिए मेडिकल के स्टूडेंट्स को कोई भी विशेष कार्य करना है तो उससे पहले 14 मार्च से पहले कर लें। उसके बाद आपके काम अटक सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट काम को उससे पहले ही निपटा लें। उसके बाद रूटीन के कार्य धैर्य से करते चले जाएं, समस्याएं नहीं आएगी। अब सीधा आ जाते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की बात करूं तो आपके भाग्येश और आपके खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपकी राशि में आपके लग्न में जाकर बैठे। भाग्येश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, ये समय आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इस समय आपका लक फैक्टर आपका साथ देगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। वहीं इस समय आप जो भी रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनमें आप कर सकते हैं, क्योंकि इन कार्यों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धर्म के कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में
आपका मन अधिक लगेगा और ऐसे कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। गुरु चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, अपने से एक घर आगे बैठे हैं, 12th हाउस में सूर्य बैठकर उस घर को थोड़ा सा नियंत्रित कर रहे हैं, इसीलिए कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। इस समय अनर्गल खर्चे आपको परेशान नहीं करेंगे और आप अपने खर्चों को बैलेंस कर पाएंगे। परंतु इस समय विदेशी कंपनियों के साथ टाइप करने से पहले उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं आपके दशम और एकादश स्थान पर, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके काम को रफ्तार देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और अच्छी अपॉर्चुनिटी से भरा होगा। वहीं शनि जब मंगल के साथ क्रांतिकारी योग बनाएंगे तो वे आपकी लाभ की स्थितियों को तो लगातार बढ़ाएंगे, साथ ही आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ाएंगे। इस समय आपके वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों से भी आपका अच्छा तालमेल रहेगा। आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के अच्छे चांसेस रहेंगे और कुछ बड़े टारगेट आप इस समय अचीव कर पाएंगे। तो ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और शनि के अच्छे प्रभाव दिखाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस आपको अपने बल और पराक्रम पर वर्क करना है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों को सावधानी के साथ निर्वहन करना है। तो ये है मेष राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि इस माह आपको क्या उपाय करने चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करें और रुद्राभिषेक अपने घर में जरूर करवाएं। महाशिवरात्रि के दिन करवा सके तो बहुत ही अच्छा। अगर आप ना करवा सके तो हमारे साथ महाशिवरात्रि की पूजा से जुड़कर आप भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। होली पर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं और उसे नए वस्त्र भेंट करें, इससे आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी एकादशी के दिन जरूर अर्पित करें। तो ये उपाय हैं इस माह में करने के लिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, आपके इष्ट देव कौन है, आप व्यापार करें या नौकरी करें, या फिर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं, उससे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, विदेश यात्रा का सपना कब पूरा होगा, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न इस प्रकार के उठ रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे प्राप्त कर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन और उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।